हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट में। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस आवर वीडियोस। DLD launches pilot phase of the real estate tokenization project. दुबई रियल एस्टेट सेक्टर, दुबई लैंड डिपार्टमेंट जो है वो एक नई चीज लेकर आ रहा है रियल एस्टेट सेक्टर में। So, as part of its ongoing efforts to strengthen Dubai ka position as a global leader in the property technology, and in line with Dubai Real Estate Sector Strategy 2033, Dubai Land Department ने लॉन्च किया है पायलट फेज उनका रियल एस्टेट टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट का। अब इसमें क्या होगा? तो पहली बात तो ये जो इनिशिएटिव है इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द रियल एस्टेट इनोवेशन इनिशिएटिव, जिसमें प्रॉपर्टीज को रियल एस्टेट को डिजिटल टोकन्स में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये कोलेबोरेशन किया गया है विद दुबई वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ एंड दुबई फ्यूचर फाउंडेशन के साथ थ्रू सैंडबॉक्स रियल एस्टेट। इसमें जैसे रियल एस्टेट अगर किसी को खरीदनी होती थी तो उसे पूरा खरीदना पड़ता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं लोग? अब स्मॉल प्रोपोर्शन भी ले सकते हैं अगर किसी को प्रॉपर्टी का लेना होगा। मतलब एक प्रॉपर्टी पे जितने मर्जी बायर्स हो सकते हैं, तो आप उसका छोटा सा पार्ट भी बाय कर सकते हैं टोकनाइजेशन की हेल्प से। तो डीएलडी एंटिसिपेट कर रही है ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है, इससे 2023 तक AED 60 बिलियन की ग्रोथ हो सकती है, रिप्रेजेंटिंग 7% ऑफ दुबई का टोटल रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन। तो बाय कन्वर्टिंग रियल एस्टेट एसेट्स जो है डिजिटल टोकन्स में, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प के साथ होगा, तो सब कुछ जो होगा वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होगा, जिसकी वजह से बहुत ही इजी हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा बाइंग सेलिंग प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। पाकिस्तान कंसिडर्स लीगलाइजिंग क्रिप्टो टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पाकिस्तान भी अब आगे बढ़ रहा है क्रिएट करने के लिए एक क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, और एम कर रहा है टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बोल्ड शिफ्ट इन्होंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन से लिया है। कंट्री इज वर्किंग टू फॉर्मलाइज डिजिटल एसेट एक्टिविटीज। बिलाल बिन साकिब, जो कि सीईओ है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के और न्यूली अपॉइंटेड चीफ एडवाइजर है टू द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर डिजिटल एसेट्स, यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है ये बहुत जरूरी स्टेप था पाकिस्तान का वास्ट पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए। पाकिस्तान is done sitting on the sidelines, साकिब declared. And we want to attract international investment क्योंकि पाकिस्तान लो कॉस्ट है और हाई ग्रोथ मार्केट है, विद 60% उनकी पॉपुलेशन अंडर 30 आती है। साथ ही साथ वी हैव अ वेब 3 नेटिव वर्कफोर्स रेडी टू बिल्ड। और अगर हम बात करें रैंकिंग की, तो ये 9th रैंक करता है ग्लोबली इन क्रिप्टो अडॉप्शन, इवन तो सेंट्रल बैंक ने इशू की थी वार्निंग्स अबाउट डिजिटल एसेट रिस्क, और एस्टिमेट करते हैं यहाँ पे कि 15 मिलियन से 20 मिलियन पीपल जो है वो एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो में। मच ऑफ दिस मोमेंटम कम्स फ्रॉम अ यंग टेक सेवी पॉपुलेशन ईगर टू एक्सप्लोर न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो ये जो एंथुसियाज्म है पाकिस्तान का, ये क्रिप्टो लीगलाइजेशन को पुश कर रहा है। The legalization initiative comes at a high when global interest in digital assets is surging. और साथ ही साथ लीगलाइजेशन इनिशिएटिव जो है वो भी उस टाइम पे आ रहा है जब ग्लोबल इंटरेस्ट डिजिटल एसेट का बढ़ रहा है। मार्केट शोज साइंस ऑफ रिकवरी एज फेड कंफर्म्स 25 रेट कट्स। तो फेड ने अपने रेट को कट नहीं किया है, अभी स्टेबल रखा है, जिस वजह से मार्केट्स में, दोनों मार्केट्स में, ट्रेडिशनल और क्रिप्टो मार्केट्स में हमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये अभी 4.25% से 4.50% के रेंज में चल रहा है। पोवल ने अपनी स्टेटमेंट में बोला था कि ऑफिशियल फोरकास्ट जो होगी वो यही होगी कि अभी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो ही रहेगी और इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा ही रहेगा। इस साल में 2025 में 2 बार रेट कट होंगे और कम नहीं होंगे, उतना ही स्टेबल रहेगा। एट द सेम टाइम दे कंफर्म प्लान टू रिड्यूस द पेस एट विच दे श्रिंक देयर मैसिव बैलेंस शीट, जिसमें नेसेसरी स्टेप होगा ये अमिड ऑनगोइंग कांग्रेशनल डिबेट्स ओवर द यूएस बोरोइंग लिमिट। मीनवाइल इन्वेस्टर्स ने भी चीयर किया है द प्रोस्पेक्ट ऑफ एडिशनल रेट कट्स। जो डो जोन्स है इंडस्ट्रियल एवरेज सर्च उनका भी 400 पॉइंट से बढ़ा है फॉलोइंग द अनाउंसमेंट। डिस्पाइट दिस अपबीट सेंटिमेंट, फेड चेयर जेरोमी पोवेल ने कॉशन किया है इंटरेस्ट रेट को
कि वो अभी एलिवेटेड ही रहेंगे इफ इकोनॉमिक कंडीशंस रिक्वायर टाइटर पॉलिसी स्टांस, जब तक टाइटर पॉलिसी स्टांस की जरूरत नहीं पड़ जाती। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनको अर्ज किया था कि फेड के जो रेट है उसे कम कर दिए जाए, ताकि जो टेरिफ लगा है उसकी वजह से भी उनको थोड़ी सी राहत मिले और इकोनॉमी बूस्ट हो, लेकिन उन्होंने स्टेबल रखा है। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, Japan's Meta Planet appoints Eric Trump to new strategic board of advisors. The Japanese investment firm Meta Planet अपनी कंपनी में ओन बोर्ड कर रही है इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस, स्पीकर्स, थॉट लीडर्स अक्रॉस द इंडस्ट्री। और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने इस बिटकॉइन स्टैकिंग कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो इस्टेब्लिश करने वाले हैं अपना स्ट्रैटेजिक बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स। फर्स्ट मेंबर एरिक ट्रम्प को अपॉइंट किया है। एरिक ट्रम्प जो कि सेकंड सन है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के, बहुत ही लंबे समय से क्रिप्टो एडवोकेट है, जिन्होंने रिसेंटली वॉर्न किया था वॉल स्ट्रीट को कि भाई क्रिप्टो अडेप्ट कर लो वरना एक्सटिंक्शन फेस करनी पड़ेगी। तो हिज अपॉइंटमेंट वुड फोस्टर द मेटा प्लैनेट्स बिटकॉइन अडॉप्शन। अब इसकी वजह से जो उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी रखा था वो तो बढ़ने वाला ही है। द कंपनी सेड इन द स्टेटमेंट, एज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस लीडर और एंटरप्रेन्योर, एरिक ट्रम्प जो है brings a wealth of experience in real estate, finance, brand development, strategic business growth, and has become a leading voice and advocate of digital asset adoption worldwide. अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि वी आर ऑनर्ड टू वेलकम एरिक ट्रम्प एज द फर्स्ट मेंबर ऑफ आवर स्ट्रैटेजिक बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स एंड लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग हिम टू आवर एनुअल मीटिंग। तो मेटा प्लैनेट जो कि एशिया की माइक्रो स्ट्रैटेजी भी बोली जाती है, ये 12th लार्जेस्ट कॉर्पोरेट है बिटकॉइन होल्डर की, जिसके पास 3200 BTC है, $271 million के। Moving to next news, Bitwise files proposal to enable staking on Ethereum ETF. तो Bitwise ने प्रपोजल सबमिट किया है यूएस SEC को फॉर अ Bitwise Ethereum ETF विद स्टेकिंग रिवॉर्ड्स। तो ये पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि ETF में मतलब इथेरियम के ETF में स्टेकिंग रिवॉर्ड्स कोई ऑफर कर रहा है। तो ये जो प्रपोजल है सीक्स टू लिस्ट एंड ट्रेड शेयर्स ऑफ द बिटवाइज इथेरियम ETF विद स्टेकिंग कैपेबिलिटीज, मार्किंग एन एडवांसमेंट इन क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस प्रपोजल से एक तो पहली बात यहाँ पे दो चीजें हमें देखने को मिल रही है। जो भी इन्वेस्टर्स ने ETF में पैसा लगाया उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, बट स्टेकिंग जो दूसरी चीज आ रही है उससे भी उनको रिवॉर्ड मिलेगा। बट वो आगे की बात है, अगर यूएस SEC इसे पास कर देती है तो ये पहली ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलने वाली, इन्वेस्टर्स को मिलने वाली है कि उसमें स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं विदाउट डायरेक्टली ओइंग द क्रिप्टो। रिसेंट फाइलिंग विद यूएस SEC, बिटवाइस ने रिक्वेस्ट किया है कि अप्रूवल उनको मिल जाए टू लॉन्च एन इथेरियम ETF दैट इनकॉर्पोरेट्स स्टेकिंग under the 19B4 rule change filing. This proposal attempts to amend NYSE regulations to facilitate the listing and trading of the shares in this ETF. तो देखते हैं कि SEC इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं। SEC का डिसीजन यहाँ पे अभी अनक्लियर है क्योंकि मार्केट इंटेग्रिटी के कंसर्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, उनको देखना पड़ता है सब। XRP price SEC drops appeal in Ripple case as token jump 7%. तो 4 साल से जो ये इनका लॉसूट चल रहा था SEC और XRP का, अब वो खत्म हो चुका है। SEC ने जो केस था उसे ड्रॉप कर दिया है, विच मीन्स XRP जीत गई है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है 7 to 8% बढ़ा है। लार्ज XRP होल्डर्स जो है, जिसको वेल्स बोलते हैं, उन्होंने भी 2.82 बिलियन कॉइन्स जो है अपने रिसेंट मंथ्स में ऐड की है, 6.5% इंक्रीज इनका हुआ है। साथ ही साथ XRP का, रिपल का जो नेटवर्क एक्टिविटी है वो भी मार्च में बढ़ी है विद एक्टिव एड्रेसेस 6 टाइम हायर देन जनवरी फेब्रुअरी लेवल्स। जब रिपल के CEO गार्लिंग हाउस ने अनाउंस किया तो इसका प्राइस बढ़ गया। तो टेक्निकल एनालिसिस से सजेस्ट किया जा रहा है कि ये पोटेंशियल इसका इंक्रीज होगा 75% रैली टू अराउंड $4, 4.35 समथिंग इफ द सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स प्लेज आउट। लेकिन लीगल विक्ट्री के बाद भी रिपल को फेस करने पड़ रहे हैं कुछ इंजंक्शन लिमिट XRP सेल्स टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, पॉपुलर क्रिप्टो X अकाउंट watcher.guru hacked. Is it spreading fake XRP news? तो फेमस watch.guru X अकाउंट जो है उस पे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है
उनका एक्स अकाउंट हैक हो चुका है और उनके एक्स अकाउंट पे फेक पोस्ट डाली जा रही है। तो वाइडली फॉलोड क्रिप्टो न्यूज आउटलेट वॉचर डॉट गुरु ने कंफर्म किया है कि उनका एक्स अकाउंट जो है, ऑफिशियल एक्स अकाउंट, वो हैक हुआ है। और फेक पोस्ट जिसमें पोटेंशियल डील दिखाई जा रही है बिटवीन रिपल एंड स्विफ्ट की, कि उनकी डील हो चुकी है फाइनलाइज, और अब एक्सआरपी को एज अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियली ये एक्सआरपी के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है। तो ये जो ब्रीच था, ये 2:05 सुबह हुआ था यूटीसी ऑन March 21। तो वॉचर डॉट गुरु की टीम ने चेक किया और उन्होंने बताया कि ये हैक है, और उन्होंने पोस्ट को डिलीट किया और बताया कि ये फेक है। और इनके बाकी के अकाउंट्स पे भी ये न्यूज़ फैल चुकी थी। और उन्होंने ये चीज़ भी बताई है कि हमने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो था उसे अनेबल किया था, बट उसके बाद भी हैक कैसे हो गया? क्या इन हैकर्स की टेक्टिक्स एडवांस हो चुकी है, एक्सट्रीम लेवल तक ये जा चुके हैं कि अब कहीं भी सिक्योर नहीं है कुछ भी? So the platform's team is currently working on with X support to investigate the source of the attack and prevent further incidents. The message contained an unusual token query string in the link, which raised suspicions in the hindsight. The team attempted to alert X head of cybersecurity, but received no response. It remains unclear कि कौन सा malicious link था जिसके थ्रू ये हैक हुआ है। So thank you everyone being till last with me in this video. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye and take care.